ओम। पंची विभूषित करा नवनीरिदाभात पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद्भगवद गीता अथ त्रयोदशो अध्यायः। 13वां अध्याय लेंगे आज। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र वस्तुतः वास्तव में है कहाँ। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, ये शरीर ही एक क्षेत्र है, मैदान है, खेत है, और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। जैसे खेत को जानने वाला खेत का मालिक किसान, ऐसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। वह जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है इस शरीर का, वो उसमें फंसा नहीं है, बल्कि उसका संचालक है। उसको शरीर रूपी क्षेत्र को चलाने वाला है। ऐसा तत्व को विदित करने वाले पुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने ऐसा बताया। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में, गहरे में, अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं, बहुत पहले से हैं, जन्म जन्मांतर से हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति, जिसे दैवी संपत्ति कहा, और दूसरी है आसुरी संपत्ति, यानी कि दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है। हमारी नेगेटिविटी, हमारी गलत सोच से जो बन जाती है संपदा हमारे अंदर, वो है आसुरी संपत्ति, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है, इस नाश होने वाले संसार में भटकाती है। जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, जब नेगेटिव दृष्टिकोण ज्यादा ही बढ़ता चला जाता है, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, सद्गुणों का, दैविक गुण बढ़ते हैं, हमारा पॉजिटिव विकास होता है, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। ये चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है, तो इन दोनों प्रवृत्तियों में, कौन सी दोनों प्रवृत्तियों में? दैवी संपद और आसुरी संपद, इनमें निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है, फिर उस युद्ध का कुछ ना कुछ निर्णय भी होता है। क्रमशः धीरे धीरे दैवी संपत्ति का उत्थान होता है, दैवी संपत्ति बढ़ती है। कब? जब हम महापुरुष की सानिध्य में होते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनके ज्ञान, उनके बताए हुए ज्ञान के मार्ग में चलते हैं। कैसे? वो भी कैसे? अनन्य भक्ति के द्वारा। जब आराधना में प्रवृत्त होते हैं, तब दैवी संपत्ति का विकास होता है और धीरे धीरे
आसुरी संपत्ति का शमन होता है, मीन समाप्त होती है आसुरी संपत्ति। हमारी गलत टेंडेंसीज, गलत विचारधारा शांत होती चली जाती है। आसुरी संपत्ति के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। परम परमात्मा के लिए आ रहा है। जब युद्ध पूरा हो जाता है तब परमात्मा का दर्शन होता है। दर्शन के साथ ही जैसे ही हम उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, दैवी संपत्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि परमात्मा के दिग्दर्शन की अवस्था तक पहुंचने के लिए दैवी संपत्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि साथ साथ आप आसुरी संपत्ति थी। पर जैसे ही आसुरी संपत्ति समाप्त हुई और परमात्मा का दिग्दर्शन हुआ, तो फिर दैवी संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं बची। तो फिर उस दैवी संपत्ति का क्या होता है? अतः वो दैवी संपत्ति भी परमात्मा में स्वतः ही अपने आप ही स्वयं ही विलीन हो जाती है, उसी में एक हो जाती है। माना उसका भी अब तक जरूरत बाकी रहती है। भजने वाला पुरुष है, वो परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा था कि कौरव पक्ष के अनंतर पहले कौरव पक्ष के सारे लोग जा रहे हैं भगवान के मुख में, और उसके बाद फिर जो कि आसुरी संपत्ति को के प्रतीकात्मक थे, और उसके बाद पांडव पक्ष जो कि दैवी संपत्ति को प्रेजेंट कर रहे थे, उनके भी सारे योद्धा योगेश्वर में विलीन होते जाते, माना सभी भगवान के मुख में जाते हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आसुरी संपत्ति का विलय हुआ, फिर दैवी संपत्ति का विलय हुआ। जब दोनों ही समाप्त हो गए तो फिर जो पुरुष बचता है वो ही क्षेत्रज्ञ है। ये अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में है। अभी जैसे ऊपर चला क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ उस शरीर को जानने वाला। तो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इसमें बताया पहले श्लोक में कि दोनों संप्रदायें जब विलय हो जाती हैं परमात्मा में, जो बचता है बाद में, क्योंकि बाद में परम बचा ना, परमेश्वर बचे, आत्मा बची, वही क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ। आगे देखें दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात ये दो चीजें क्या है? विकार सहित प्रकृति, ये क्षेत्र हो गया, और पुरुष को तत्व से जानना। पुरुष में पुरुष परमात्मा को तत्व से जैसा है बिल्कुल वैसा जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान अपना कैंप लगा रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुन ले। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को अलग से, उस पुरुष को, आत्मा को तत्व से जानना ही ज्ञान है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है। दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए, क्षेत्र की भी और क्षेत्रज्ञ की, और इसका अनुभव होना चाहिए। जानना, जानना मीन्स उसका ज्ञान। वो कहाँ होता है? वो महापुरुष की शरण में जाने से ही होता है। कोई बहस का नाम ज्ञान नहीं है। तत्क्षेत्रं यच्च यद्विकारी यतश्च यत् ततयो यः प्रभावश्च तत्तमासेन मे शृणु। वो क्षेत्र जैसा है, बार बार याद दिला रहे हैं, शरीर के लिए आ रहा है क्षेत्र। वो क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है, जो उसमें कमियां हैं, और ये क्षेत्र जिस कारण से हुआ है। दूसरा पार्ट क्या था? क्षेत्रज्ञ। और वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है,
वो सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है। शरीर का कोई कारण होता है ना, कारण शरीर की बात जैसे चलती है। जबकि क्षेत्रज्ञ कैसा है, जो ज्ञान है, जो उसको जानने वाला है क्षेत्र को, वो केवल प्रभाव वाला है, उसका एक प्रभाव है। असली तो वही है ना, क्षेत्रज्ञ जो है। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये मत सोच देना कि ये खाली मेरा ही विचार है, मैं ही बोल रहा हूँ इस बात को, पीछे से भी सभी ऋषियों ने ऐसा बोला है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का तत्व तभी इसको बिल्कुल जैसा है वैसा जानना, इसका ज्ञान, इसका जो तत्व है वो ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया, गाया गया, महिमा की गई है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है। इसका विभाजन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति सहित, प्रमाण सहित ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही बात कही गई है जो वेदों के द्वारा कही गई है। कहने का क्या तात्पर्य है, अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। कहीं से भी उठाओ, ज्ञान वही है, एक ही है। कहते हैं ना, मिश्री को जिधर से भी चखो मीठी ही है। तो ज्ञान तो एक है ना, क्योंकि परमात्मा एक है। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। इन्होंने वेदांत में जो बात कही गई, महर्षियों ने जो कुछ भी कहा, और ब्रह्म सूत्र में युक्ति युक्त इस ब्रह्म ज्ञान को बताने के लिए जो प्रमाण दिए गए, वो सब एक ही बात कहते हैं। क्या क्या कहा सबने एक ही बात, शरीर माने कि क्षेत्र इतना ही है। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। ये तो बात यहाँ तक पूरी हो गई। अब आगे एक प्रश्न उठ रहा है, क्या शरीर इतना ही है? शरीर जिसके लिए इस अध्याय में क्षेत्र शब्द यूज किया जा रहा है, क्या शरीर इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं, शरीर के बारे में बताएंगे कि शरीर क्या है, कितना है। श्लोक नंबर 5, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। अर्जुन, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, पावक, गगन और समीप, ये आप में तो नहीं हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इसके साथ अहंकार, बुद्धि और चित्त। इसको क्या बोला, अष्टधा मूल प्रकृति है। इसके साथ साथ 10 इंद्रियां, जानते ही हो, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। वाक, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, मलमूत्र त्याग करने के साधन, स्थान, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हो गई। और इनके साथ एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भी लेने हैं इस क्षेत्र के विवरण में। वो 5 विषय कौन से इंद्रियों के, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इसके साथ साथ और क्या क्या लेना है इस शरीर के बारे में जब बताएंगे तो, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह, जितना भी ऊपर पता है, सबका समूह स्थूल
देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इसको भी लेना है। इस प्रकार ये क्षेत्र, ये शरीर विकारों सहित संक्षेप में बता दिया गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का, शरीर का स्वरूप है। क्षेत्र, इसको बार बार क्यों बोल रहे हैं खेत? क्योंकि इसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज जो हम कर्मों से करते हैं ना, उनका बीज पड़ जाता है, वो संस्कारों के रूप में उगता है। इस जन्म में, अगले जन्म में, या किसी भी जन्म, जो भी कर्म हम शरीर में जब पाते हैं, उस शरीर को, जो कर्म उस शरीर में करते हैं, शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तक 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि, जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सबका सामूहिक इकट्ठा संघात जो है, वो ये पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे, तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा। इसलिए कि ये विकारों से बना है। यहाँ तक शरीर के बारे में बता दिया। विकार सहित ऊपर आया था ना, ये शरीर विकार सहित है, तो ये सारे विकार गिना दिए और ये भी बता दिया कि जब तक विकार रहेंगे तब तक ये पिंड बना ही रहेगा, क्योंकि ये विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का, जो इस क्षेत्र को, इस शरीर को जानने वाला है, उसका स्वरूप देखे, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं होता, बल्कि इससे निवृत्त है, न्यारा प्यारा है। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् धैर्यमात्मविनिग्रहः। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव। दंभ होता है ना, जो हम नहीं है, जो हम हैं उसका दिखावा करते, उसको दंभ कहते। ऐसे थे आचरण का ना होना, जीवन में मान हुए अपमान हुए उसका प्रभाव नहीं पड़ना। अहिंसा, अहिंसा को अपने आप से यहाँ बता रहे हैं भगवान। अहिंसा का तात्पर्य क्या है? अपनी और अन्य किसी की आत्मा को कष्ट ना दे, ये अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो, खाली बाहर से जो हम शारीरिक रूप से समझ लेते हैं अहिंसा, उतना ही अहिंसा को नहीं लेना। अहिंसा मीन्स किसी की आत्मा को, किसी के मन को दुख नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ। तो यहाँ पर जब अहिंसा का मीनिंग बोल रहे हैं, तो किसी के मन को भी कष्ट नहीं पहुंचा, अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट ना देना अहिंसा है। और अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो, यहीं तक अहिंसा को सीमित नहीं करना है। श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ। उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है, और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। तो हिंसा और अहिंसा को यहाँ भगवान जिस एंगल को समझा रहे हैं, वो हमें समझना है। आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ। अधोगति क्या? निम्न गति, निम्न योनि। हम मनुष्य योनि में बैठे हैं, हम ऐसा कर्म ना करें कि हमें कीट पतंग पशु पक्षी पकड़ जाए। और हम शरीर में आए हैं तो हमें अपनी आत्मा का इतना उत्थान करना है कि हम ऊपर की ओर बढ़े, हमारा कल्याण हो। यही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। इस प्रकार की विचारधारा वाला पुरुष जो शुद्ध अहिंसा को जानता है, वो अपनी आत्मा का तो कल्याण करता ही करता है, वो दूसरों को भी सहायता करता है कि उनका भी उत्थान हो, वो भी ऊपर की ओर, उनकी आत्मा भी उन्मुख हो ऊर्ध्वगति की तरफ। माना अपना भी हित करता है और सामने वाला। हाँ, इस अहिंसा का आरंभ जो है ना, वो किसी को ठेस ना पहुंचा सकता है। स्थूल अहिंसा वही है, शुरुआत वहीं से होगी कि पहले हम मानसिक और शारीरिक रूप से किसी को कष्ट ना पहुंचे। उसके बाद जो वास्तविक अहिंसा है, वो है आत्मा का उत्थान, अपना और अपने आसपास का जितना भी
कष्ट। इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है, यह उसी का एक अंग प्रज्ञा। इसके बाद क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्य की, गुरुदेव की उपासना, उनकी सेवा अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता अपनी शरीर की, अंदर की, अंतःकरण की, और अंतःकरण की स्थिरता। मन चंचल है ना, इधर उधर बहुत भटकता है, तो आत्मा के गुण गिनवा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण कैसा है? स्थिर है। मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह है, मास्टर बन जाता है, मालिक बन जाता है। आत्मान जो होता है वो अपने मन और इंद्रियों का। इसके बाद और क्या लक्षण है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव। सुन के भी भोगों में आसक्ति हो जाती है। कोई कहीं गया, कुछ बहुत अच्छा कहीं से खाना खा के आया, कोई बहुत अच्छी जगह देख के आया, कोई बहुत अच्छी फिल्म देख के आया, हमें सुनाता है, या हम कहीं खुद देखने गए, देख के आए, तो उनमें आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, बार बार पाने को मन करता है। लेकिन आत्मा का क्या लक्षण है? जो आत्मा की ओर गति करता है साधक, वो इस लोक और परलोक के देखे हुए भी सुने हुए भी भोगों में आसक्ति नहीं रहती। और साथ साथ अहंकार का अभाव, कर्तापन का भाव, अहंकार से कर्तापन ले लेंगे। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग आदि, रोग भी आएंगे, मृत्यु भी आएगी, वृद्धावस्था भी, सब कुछ होगा। भोग आदि भोग आएंगे, सुख भोग आएंगे, दुख भोग भी आएंगे। तो उनमें दुखों के जब भोगने पड़ेंगे तो दुख दोष का बारंबार, जब ये सब आएंगे जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? बार बार उसका चिंतन करेगा। चिंतन करने से क्या फायदा होगा? उसके जब दोष दिखाई देंगे तो मन में वैराग पैदा होगा। वो एक लाभ हुआ आत्मा का लक्षण। आत्मा की जो गति है ऊपर की तरफ, तभी तो होगी। और क्या होता है साधना का लक्षण? आत्मा की ओर बढ़ने के लिए पुत्र, स्त्री, धन और ग्रह आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना। क्षेत्रज्ञ की साधना स्त्री, पुत्र आदि गृहस्थी की परिस्थिति में ही आरंभ होती है। अब ये क्षेत्रज्ञ की साधना बता रहे हैं ना, लक्षण बता रहे हैं सारे क्षेत्रज्ञ की, तो ये हमें साधना करके जीवन में उपलब्ध करने, इन लक्षणों को उपलब्ध होना है। अब ये बहुत सुंदर बात है हम लोगों के लिए, जो हम संसार में बैठे हैं, गृहस्थ में बैठे हैं, वो करें ये क्षेत्रज्ञ की साधना तो की शुरुआत गृहस्थ में ही होनी। और कोई कहे स्त्री पुत्र आदि नहीं हो तब ये साधना होगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं स्त्री पुत्र आदि गृहस्थ आदि की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है। क्योंकि जैसे कि सत्संग में आता है, अपोजिशन में तो पोजीशन बनती है, ये सब चीजें अपोजिशन का काम करेंगी। वही हमारी साधना भी होगी, चेकिंग होगी, हम कितना उठे, हम कितना परिश्रम कर पा रहे हैं। 10वां श्लोक, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। मुझ में श्री कृष्ण एक योगी थे, यानी कि उनका कहने का क्या तात्पर्य, जब वो कह रहे हैं मुझ में, माना ऐसे ही किसी महापुरुष ने अनन्य योग से, पूरी श्रद्धा से, अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति। कैसी भक्ति? इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का ना आना, ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। और एकांत स्थान का सेवन, भीड़ भाड़ से दूर साधक को रहना है, जो क्षेत्रज्ञ की साधना करता है। मनुष्यों
के समूह में रहने की आसक्ति का ना होना, तथा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति, कितनी स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल तैलधारवत आत्मा के वाले ज्ञान में, और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है जो विसर्ग, और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो ये जो श्लोक चले हैं 7, 8, 9, 10, इसमें भगवान ने जो भी बताया ये सब ध्यान देने वाले श्लोक हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यही सब ज्ञान है, और इससे जो भी उलट है वो सब का सब अज्ञान है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। तो साधना बता दी इन श्लोकों ऊपर जो आए अभी। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ जिससे शेष छोड़ता है, लास्ट में छोड़ता है, जो चीज बचती है, उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। ब्रह्म कहता है, परमात्मा कहता है, आदि अंत से रहित सनातन है, उसमें उस साधक का, उस योगी को प्रवेश मिल जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। देखो ज्ञान का स्वरूप आ रहा है यहाँ पर। ब्रह्म में प्रवेश मिल जाने के बाद तो ब्रह्म का साक्षात्कार है ना, तो वो जो जानकारी मिलती है, साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जो जानकारी है, वही ज्ञान है। और उसके ऊपर ये जो श्लोक आए थे उनमें लक्षण बता दिए साधना के, जिससे प्रवेश मिलता है, साक्षात्कार होता है, ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ियां बता दी सारी। और उन पे हमें इससे ज्यादा ध्यान इसलिए देना है जो अभी चला है, क्योंकि उससे उलट अगर हम जीवन में चल रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं इसके विपरीत सब अज्ञान है। तो अपना निरीक्षण हम स्वयं कर सकते हैं कि हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी अज्ञान हमारे ऊपर हावी है। अमानित्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। अमानित्व आदि, ये 7वें श्लोक में आया था, अमानित्व मदम व्यक्तित्वम, मतलब मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, यहाँ से लेकर जितने भी हैं ये सारे लक्षण भगवान कह रहे हैं कि ये सब लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। तो यदि हम पूरा ज्ञान में उतरना चाहते हैं तो इन श्लोकों पे हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। ये प्रश्न पूरा हुआ।